खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को यह हदायत की, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीजों, किसी मुफक्कर ने खूब कहा है कि खुदा के बगैर जिंदगी बेमायनी है। खुदा के बगैर जिंदगी बेमायनी है, बेरंग है, और खुशहाली नहीं उसमें, क्योंकि खुदा में सब कुछ है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और जिसमें मोहब्बत है उसमें सब कुछ है। उसमें कुर्बानी देने का जज्बा है, उसमें खुदा को प्यार करने का जज्बा है, उसको हमसाए से प्यार करने का जज्बा है। जिसमें खुदा है और जो खुदा में है वो सब कुछ कर सकता है खुदा के फजल और रहनुमाई और बरकत से। इसलिए खुदा के बगैर जिंदगी बेमायनी है। उससे जुदा हम कुछ नहीं कर सकते, और उससे दूरी हमारी मौत है। खुदा के बगैर जिंदगी बेमायनी है, और खुदा के बगैर मतलब हम अंधेरे में है, गुनाह में है, और मौत की सजा के हकदार हैं जो खुदा के बगैर चलता है। तो इसलिए खुदा के साथ सब कुछ है और खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है जिंदगी में। खूबसूरत तरीके से इन बातों को बयान किया गया है, और आज की तीनों तलावतों में यह बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ बयान किया गया है कि शागिर्द वो है, मर्द खुदा वो है, खुदा का खादम वो है, और खुदा का बंदा वो है, और मसीह मोमिन वो है जो खुदा में है या जिसमें खुदा है, और कोई नहीं। जो खुदा में है और जिसमें खुदा है वो मर्द खुदा है, वो मोमिन है, वो मसीही है। मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और आज यही बात बयान की गई है। तो दो बातें नुमाया नजर आती हैं, दो पहलू, एक शागिर्दियत का और दूसरा मेजबानी का। शागिर्दियत का और दूसरा मेजबानी का। तो पहले जरा मेजबानी को देख लें, हॉस्पिटैलिटी जो है इसको जरा इस पर गौर-व-क़ौस कर लें, क्योंकि इसमें हम सब बपतिस्मा याफ्ता जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जो यीशु के पैरोकार हैं, ये उन पर वाजिब है कि मेजबानी कैसे करनी है। और पहली तलावत यही बयान कर रही है
कि जब वह खतून कहती है कि ये मर्द खुदा है, हम इसके लिए कमरा तैयार करें, अच्छा सा बेड तैयार करें और इसे खाने की दावत दें, क्योंकि ये मर्द खुदा है, ये खुदा का बंदा है, इसमें खुदा है और ये खुदा की मर्जी पर चलता है और खुदा का पैगाम जो है वो फैलाता है। इसलिए हमें इसकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि इसे प्यार करके हम खुदा को प्यार कर सकते हैं। ये मेजबानी, तो उसने क्या कहा, सब कुछ जो है बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, ये खुदा की तरफ से। तो मेजबानी जो है, हॉस्पिटैलिटी जो है, ये बहुत जरूरी है दौरे आजरा में भी और माजी में भी, और हमेशा यही चलती रहेगी कि जब कोई घर आता है तो हम उसे कैसे कबूल करते हैं। कुछ अरसा पहले यही सुनने को मिलता था कि मेहमान खुदा का, बोलो भाई, मेहमान खुदा का रूप होता है, खुदा का भेजा हुआ ना, खुदा का रूप होता है, तो उसे कबूल करेंगे तो मतलब खुदा को कबूल करेंगे। सही, तो अब ये अल्फाज सुनने को नहीं मिलते। सही है, अब तो चलो अच्छा है, वो पहले भी फोन कर देंगे कि हम घर आ रहे हैं, तो फिर बहाना ही होगा हम नहीं घर में। सही है, तो यह हाल है, आओ ना आगे जी। बात समझ आ रही है ना। तो कैसी कैसे अल्फाज अदा किए जा रहे हैं दौरे हाजरा में। मैं इसको नजरअंदाज नहीं करता कि दौरे हाजरा में माली हालात क्या हैं, हाँ, समाजी हालात क्या हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन ये खुदा की तरफ से पैगाम है कि जब कोई मेहमान आता है तो आप उसे किस तरह कबूल करते हो, ये हमारे मजाज में होना चाहिए। किस तरीके से हम मेज़बानी कर सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं तो हंस के मिली लेते हो, पानी पिला देते हो, वो कोई भी इतराज़ नहीं करेगा। जो खुदा की तरफ से, जिनमें खुदा है, मेहमान ची भी तो फिर होना चाहिए ना कुछ। सही है, तो क्या है, हमारी यहाँ मेज़बानी समझ आती है बस खाने पीने तक ही महदूद है। एक तो अच्छा खाना तैयार कर लें, हंस के बोलो या ना बोलो। सही है, तो या सारा प्रोग्राम अटेंड कर लिया, सारा कुछ हो गया, तो जान लगे रोटी तो नाराज हो जाना, लै इन्हों तो मैनू रोटी भी नहीं पूछी। सही, और साढ़े घर जो आता है तो असी बोतल मंगवाने स्पैशल है, स्प्राइट दी या कोको कोला दी, तो आप ना वेखो सादा पानी साढ़े सामने रख दिता। बात समझ आ रही है। तो शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दुनियावी इज्जत और एहतराम की ज़्यादा फिक्र है। मैं सबको दे रहा हूँ पैगाम, सब मेहमान की और मेज़बान की भी बात कर रहा हूँ। सही, मसीहियों के साथ, बपतिस्मा याफ्ता लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। और यहाँ उसने क्या कहा कि भाई वाज़ेह हो जाए कि आपने मसीह के साथ चलना, जिसमें मोहब्बत है उसमें खुदा है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और जिसमें खुदा है वो अपनी ज़िंदगी को भरपूरी और मामूरी के साथ जीता है, वो भरपूरी और मामूरी के साथ जीता है। मेज़बान का पहला शेवा ये होना चाहिए कि वो दिल और खुशी के साथ मेहमान को कबूल करे। जो भी करे दिल से करे, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि सबको हम खुश नहीं कर सकते और सब खुश भी नहीं जी होंगे। सबको हम खुश भी नहीं कर सकते तो सारे खुश भी नहीं जी होंगे। तो जड़ा खुश होता है ना, ओनू खुश कर लीए। और वो खुश कैसे होगा? उसने आज बता दिया कि भाई जो मुझे मां बाप बहन भाइयों सबसे बढ़कर प्यार करता है वो मेरा शागिर्द होगा, वो मेरा शागिर्द होगा, वो मेरा पैरोकार होगा, जो सबसे बढ़कर मुझे प्यार करता है। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे लायक ही नहीं। जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातर अपनी जान खोता है वो उसे बचाता है। और पिछले इतवार हमने इसी बात पर गौर किया था। मसीह खुदावन ने ये पैगाम दिया था कि डरो मत, और उनसे तो मत डरो
जो तुम्हारे जिस्म को कत्ल करते हैं मगर तुम्हारी जान को दुख नहीं दे सकते, जर नहीं पहुंचा सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो जान क्या है? रूह है। और यहां उसने कहा कि जो अपनी रूह को बचाएगा वो उसे खोएगा। तो जो मेरी खातिर उसे कुर्बान करेगा वो उसे बचाए रखेगा। यानी कि जिंदगी जो है वो मुझ में, यानी कि उसने कह दिया कि राहक और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ में है, जो मेरी खातिर जीता है, जो मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान करता है, वो जान बचाएगा और अपनी जिंदगी पाएगा। शागिर्दियत का तकाजा है। तो शागिर्दियत का तकाजा जो है, मसीह खुदावंद की पैरोकारी का तकाजा जो है वो यही है, सबसे पहले खुद इनकारी। जब उसने कहा कि जो कोई मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकारी करे, खुद इनकारी करे। सही, खुद इनकारी सबसे बड़ा चैलेंज है दौरे हाजरा में, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे मुश्किल बात खुद इनकारी। और बल्कि यहां खुद ही जो है तकब्बर जो है और सेल्फ सेंटर्डनेस जो होता है ना, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम बाहर की किसी की बात नहीं करते, हम मसीहियों को भी अपना जायजा लेने की जरूरत है। मसीह खुदावंद की मर्जी के मुताबिक क्या मैं खुद इनकारी करता हूं, अलीम हूं, फरोतन हूं, इनकसार हूं, आजिजी के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूं? ये सारा देखना पड़े। ये खुद इनकारी जो है ये बहुत बड़ा पैगाम और चैलेंज है आज दौरे आजरा में तमाम मसीहियों के लिए। खुद इनकारी सबसे बड़ा, क्योंकि हर कोई बड़ा होना चाहता है, हर कोई जो है अपने तकब्बर और गुरूर में जीना चाहता है। और मसीह खुदावंद कहता है कि जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहे खुद इनकारी करे, खुद इनकारी। अब क्या है कि कभी ये होता था कि हम खानदान में एक ही जगह पर, एक ही चंगेर में, एक ही तवे की पकी हुई रोटी मां की हाथ से 4 बेटे खाते हैं। और जब जवान होते हैं, शादीशुदा होते हैं, सही, तो ਉਹਨਾਂ 'ਚ सब तो पहली गल की आ जाती है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा की ये थी, मैं। खबरदार कोई मेरे बच्चों नू झिड़के भी, खबरदार कोई डांटे भी, ये मेरे बच्चे ने। क्या आ गया? मैं। सही, मैं आ गई है। ये मैं जो है ना सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक। खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत में हम क्यों नहीं शामिल हो पा रहे? वजह हमारा तकब्बर, गरूर है। बस ये आ गई है। बस मैं अभी मैंने खानदानी जिंदगी को जरा टच किया क्योंकि मेजबानी की बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत समझना चाहिए जरा इसमें आते ही। हाँ, क्योंकि जब मैं निकाह के साक्रामेंट को अदा करता हूं तो वहां मैं पैगाम देता हूं गो कि ये दोनों यहां साक्रामेंट हासिल करेंगे, ये दोनों तो मियाँ बीवी जो रहकर जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 2 खानदानों का भी मिलाप है। सही है, उसे अपना माँ बाप जो है बेटा और बेटी बनाए इनको, सही, लेकिन वही जो है चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद वही 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। सही, क्या ख्याल है? तो शुरू कहां से हो जाता है कि भाई लो भाई 9 आ गई है। सही है, शाबाश, बड़े चाहवाना, बड़े चाहवाना। सही, तो जब उसके अपने पेके आने हैं तो फिर मुर्गी चढ़ जानी है। सही है, इंजी ना, चिकन चढ़ गया। सही है, चूल्हे ते। हाँ, हस्बैंड दे रिश्तेदार तो फिर पारा चढ़ गया। हाँ, कभी देखा है कि नहीं ये? हाँ, पारा चढ़ गया। बात समझ आ रही है? उधर चिकन चढ़ गया, इधर पारा चढ़ गया। ये कहां से ये मजाज और ये रवैया कहां से आ गया? सही, गौरतलब बात है छोटी छोटी, लेकिन ये मसीही मजाज नहीं, मसीह जिंदगी, ये मसीह तर्ज जिंदगी है नहीं।
ये मसीही चाल चलन है ही नहीं कि हम किसी में जो है फर्क देखें। सबको एक जैसा प्यार की बात कर रहे हैं ना, तो यहां तक बात हो जाती है। सही। वो आजकल थोड़ा सा वो मैसेज सर्कुलेट होते रहते हैं, कुछ स्टेटस और टिकटॉक पे भी। तो मैंने एक मुझे मैसेज मैंने भी देखा यूट्यूब पे, वो दोनों मियाँ बीवी चहलकदमी कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, तो शौहर को ना फोन आ गया, ठीक है, और उसने चलते चलते ही फोन सुन लिया। तो उसने कहा सलाम माँ जी, उन्हें माँ जी किया, तो उनकी बीवी ने नक चढ़ा के लिया, इत्थे भी सानू जीन नहीं देना उन्हें कि असीं हुण सैर करन आए तो इत्थे भी माँ का ही फोन आ गया। सही। तो उसने कहा बेटा मेरी तबीयत कितने दिनों से ठीक नहीं है। तो बेटे ने कहा माँ जी क्या हुआ है? उसने पता नहीं, मैं काफ़ी दिनों से ना दवाई ला रही हूँ, तो मुझे ना 10,000 रुपया चाहिए। उसने हटा के उसने कहा कि माँ जी कह रही 10,000 रुपया चाहिए। सही। तो कहती लै हुण साडे कोल पैसे पे ने। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल चली जा, सरकारी हॉस्पिटल चली जा, उत्थों जाके ना तो दवाई लै आ। तो उन्हें कहा माँ जी वो कह रही कि सरकारी हॉस्पिटलों जाके ना दवाई लै आ। तो कहती पुत्र मैं ना काफ़ी दिनों तो उत्थों ही ले आन रही है, पर उनके ना कोई फर्क नहीं पै रहा। तो मैं सोचा कि हुण ना मैं प्राइवेट किसी हॉस्पिटल च चली जानी हाँ, तो तू मैनू 10,000 रुपया भेज दे। तो उन्हें बीवी ने बड़े गुस्से ने कहा, उन्हें कहा नहीं है साढ़े को 10,000 रुपया, हुण भी तू 2-3 दिन जीना है, तो रहन दे, मेडिसिन की जरूरत है। उन्हें कहा कि अच्छी माँ जी आ लो आपकी धी नाल गल कर लो। तो जो उन्हें फोन फड़िया तो फिर धी का रंग उड़ गया कि ये मेरी माँ सी जिन्हों ये माँ जी कह रहा सी। फिर गुस्से दे विच तो तू मैनू दस्सिया क्यों नहीं, यानी कि तेरी माँ माँ है तो उनकी माँ नहीं है। अच्छा हुण ये हो गई गल नौवां वाल। सारियां भी हुण सोचनियां कि फादर जी नौवां ते गल करन डै। सही है। हड़ियो ये जड़ियां नौवां अज दियां ना, इन्हां कल सस्सां भी बनना है, तो जड़ियां हुण सस्सां ने ना, कल नौवां भी सी। मसले तो इत्थे ही नहीं। बंदे नूं की विचारे नूं, उन्हें तो सस नूं भी माँ जी कह दिता। सही है। तो गौरतलब बात है कि ये बातें कहाँ से कहाँ जा रही। सही। कहाँ से कहाँ जा रही। मैं मौजू से तो नहीं हट गया, ज़रा गौरतलब बात है ज़रा, क्योंकि मेज़बानी की जब बात करते हैं तो खुदा को प्यार करना मतलब हमसाए को भी प्यार करना, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने गो कि आज पैगाम दिया है कि उससे बढ़कर मुझे प्यार करना, तमाम रिश्तों से बढ़कर प्यार करना, यानी कि खुदा को पहली तरजीह दे दी है, पहला दर्जा देना। खुदा ही सब कुछ है, खुदा ही हमारी जिंदगी है। तो जिसमें खुदा है, जो खुदा में है, वो इन रिश्तों को इज्जत देगा, एहतराम देगा। उसने ये नहीं कहा कि बस मुझे प्यार करो और इनको प्यार ना करो। मसीह खुदावंद ने यह पैगाम नहीं दिया, उसने कहा मुझे प्यार करो, सबसे बढ़कर प्यार करो। लेकिन इनका भी साथ हमसाये का जिक्र कर दिया। और मैं हमेशा अभी बयान कर रहा हूं कि दौरे हाजरा में हमसाये से नहीं तो एटलीस्ट अपने खानदान में अपने खानदानी रिश्तों को ही प्यार कर लो, तो यही खुदा की मर्जी पूरी हो जाएगी। जितने तो फर्क है, जितनी लड़ाइयाँ, जितने झगड़े खानदानी जिंदगी में है, इनको ही ख़त्म कर लें तो मेरे ख्याल के मुताबिक हम खुदा की और यीशु की मर्जी को पूरा कर लेंगे। तो जिस घर में खुदा है, जिस शख्स में खुदा है, और जिस शख्स में खुदा है उसके घर में भी खुदा है, और जिस घर में शख्स में खुदा है उस घर में इत्तेफाक भी है, इत्तेहाद भी है, उसमें प्यार भी है और एकता भी है और एहसास भी है और खिदमत करने का
जज्बा भी है और एहतराम भी है। जब ये होगा तो हमारी खानदानी जिंदगी जो है वो बेहतर होगी, और इससे हमारे चाल चलन से पता चल जाएगा कि हम दर हकीकत मसीह खुदावंद के पैरोकार हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं, यीशु के बपतिस्मा हासिल करके हम जिंदगी बसर करने वाले हैं। फिर हम बड़े वसूख के साथ, ईमान के साथ और जज्बे के साथ कह सकते हैं कि अब मैं ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। वो मसीह जो हम सारी इंसानियत के लिए सलीब पर जान कुर्बान करता है और अपने बदन और खून से सबको शेयर करता है, और इस बात का बरमला अमली तौर पर इजहार करता है कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत से पाए। तो कसरत की जिंदगी देने के लिए मसीह खुदावंद जो है ये नमूना हमें पेश करता है और ये दावत देता है कि भाई अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ये है पैगाम आज का आपके लिए और मेरे लिए कि हम मसीह खुदावंद की मर्जी पर चलें, मसीह खुदावंद के कहने पर चलें। और मसीह खुदावंद कहता है खुदा को पहली जगह दो, मुझे पहली जगह दो, और फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों को, जिज़ोकारब को और दूसरे हमसाए को अपनी मानंद प्यार करो। यह बहुत जरूरी है। जब हम उनसे प्यार करेंगे, इन रिश्तों को इज्जत और एहतराम देंगे, तो खुदा भी खुश होगा। हमारे पास हर एक चीज के लिए वक्त है, हर एक चीज के लिए। सोने भी बड़ा वक्त है, सही है, गप्पा मारने भी बड़ा ही वक्त है, सही कि ख्याल है कि नहीं? बड़ा ही वक्त है, लेकिन खुदा के लिए इतना भी नहीं। इंटरनेट पे गुजारने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक पे वक्त गुजारने के लिए हमारे पास वक्त है, ठीक है, मोबाइल पे वक्त ज़ाया करने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन खुदा की हजूर आने के लिए बहुत कम वक्त है। और किस शादबानी और किस ईमान के साथ हम पाकमास में शामिल होते हैं, आज ये देखने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम आपके लिए और मेरे लिए यही है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, जानना कि हम किस लिए बुलाए गए, किस लिए चुने गए हैं, किस लिए मखसूस किए गए हैं, कि हम इसलिए मखसूस किए गए हैं कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, खुदा की मर्जी, खुदा के मजाज। तो लिहाजा आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए यही पैगाम है कि हम खुदा को पहले प्यार करें और फिर हमसाए को अपनी मानंद प्यार करें, क्योंकि मसीह जिंदगी का मकसद भी यही है कि हम खुदा को और अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करें। तो जब ये बात आ जाती है ना, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें कोई तकब्बर, उसमें कोई जो है वो लालच नहीं होती, तकब्बर भी नहीं, लालच भी नहीं, और कोई भी अपनी ज़ात का नहीं सोचता, बल्कि वो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों की बेहतरी के लिए काम करता है। तो आए मसीह के मजाज को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को दुनिया में गुजारे, ताकि हम अब भी जिंदगी के वारिस बने। जो मसीह खुदावंद ने कहा कि जो मेरी खातर अपनी जान खोता है वो उसे बचाएगा, और बचाने वाला मसीह खुदावंद है। और वो कहता है कि भाई खुदा को प्यार करो और हमसाए को अपनी मानंद प्यार करो। आओ हम उसके हुक्मों पर अमल करते हुए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं।